भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क माना जाता है। यहाँ रोजाना लाखों लोग ट्रेन में सफर करते हैं। वहीं हजारों छोटी बड़ी ट्रेनें पटरियों पर रोज दौड़ती हैं। इन सभी ट्रेनों का कोई ना कोई नाम जरूर होता है। जैसे आपने राजधानी, शताब्दी, दुरंतो समेत कई ट्रेनों के नाम सुने भी होंगे, देखा भी होगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि क्या आखिर ट्रेनों के नाम कैसे तय किए जाते हैं? मतलब कि ट्रेनों का नाम कैसे निर्धारित किया जाता है? तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ट्रेनों का नाम रखने के पीछे क्या कारण होता है और इनका नाम कैसे रखा जाता है। दरअसल ट्रेनों के नाम रखने के पीछे एक बहुत बड़ा गणित है। ट्रेनों का नाम 3 बातों के आधार पर रखा जाता है। इसमें राजधानी, जगह और लोकेशन शामिल होते हैं। इन 3 कैटेगरी में ही ज्यादातर ट्रेनें शामिल होती हैं। आज हम आपको इन 3 कैटेगरी के हिसाब से ट्रेनों के नामकरण का तरीका बताएंगे। साथ ही साथ इसके बारे में अच्छे से समझने का प्रयास भी किया जाएगा। ट्रेनों के नामकरण कैटेगरी में पहले नंबर पर राजधानी से जोड़ने वाली ट्रेनें आती हैं। राजधानी ट्रेनों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। राजधानी को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की राजधानी से जोड़ने के लिए तैयार किया गया है। इस ट्रेन को चलाने का मकसद देश की राजधानी दिल्ली से अन्य राज्यों की राजधानियों को जोड़ना है। राजधानी ट्रेनों की एक और खासियत ये है कि इनकी स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए इनका नाम राजधानी एक्सप्रेस रखा जाता है। ये ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। देश में कई ट्रेनों के नाम जगह यानी कि स्टेशनों के आधार पर रखे गए हैं। यानी एक खास स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच चलने वाली ट्रेनें, इनके नाम से पैसेंजर को अंदाजा लग जाता है कि ये ट्रेन कहां तक जाएगी। जैसे हैदराबाद से मुंबई तक चलने वाली मुंबई एक्सप्रेस, हावड़ा से कालका तक चलने वाली कालका मेल, मैसूर से जयपुर तक चलने वाली जयपुर एक्सप्रेस। कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं जो किसी खास लोकेशन से होकर गुजरती हैं या खास तौर पर किसी खास जगह के लिए चलाई जाती हैं। इन ट्रेनों का नाम उस खास लोकेशन जैसे कि नेशनल पार्क, स्मारक, नदी, पहाड़, जोन के आधार पर ही रख दिया जाता है। जैसे चार मीनार एक्सप्रेस, रणथंभौर एक्सप्रेस, ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस, मालाबार एक्सप्रेस, कार्बेट पार्क एक्सप्रेस, काजीरंगा एक्सप्रेस और ताज एक्सप्रेस जैसे नाम शामिल हैं। इन ट्रेनों के अलावा शताब्दी एक्सप्रेस भी भारत की फेमस ट्रेन है। इस ट्रेन का नाम शताब्दी इसलिए दिया गया क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 100वें जन्मदिन पर 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। बता दें कि इसे छोटी दूरी 400 से 800 किलोमीटर तक के लिए चलाया जाता है। वहीं दुरंतो एक्सप्रेस का नाम बंगाली शब्द निर्बाध यानी कि रेस्टलेस से पड़ा है। ये ट्रेन काफी कम स्टेशनों पर रुकती है और लंबी दूरी की यात्रा तय करती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकर खुशी हुई होगी कि आखिर इन ट्रेनों के नाम क्यों और कैसे रखे जाते हैं और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। बने रहें हमारे साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।